हेलो एवरीवन, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सभी को इस बात का कंफर्म है कि मैंने इंटीग्रल कैलकुलस बुक स्टार्ट की हुई है। उसमें मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कराया था, लाइन इंटीग्रल्स। उसकी लगभग एक्सरसाइज नंबर 2 चल रही है, पेज नंबर 72 पे। उस एक्सरसाइज में मैंने आपको केवल एक क्वेश्चन कराया था फर्स्ट, और उसके बाद मैंने आपके फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी करा दिया था वॉल्यूम का। इसमें लगभग सेकंड क्वेश्चन जो है आपका भाई वो उसी के जैसा है, शायद मैंने सेकंड भी कराया था, सेकंड क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अगर मैंने नहीं भी कराया होगा तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही सेकंड क्वेश्चन कर लेना। आज मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो 3 क्वेश्चन है ये भी सेम सेकंड के अकॉर्डिंग ही है। इसमें भी क्वेश्चन में केवल क्या बोल रखा, एफ की जगह ए दे रखा, बस और कुछ नहीं है, ये वेक्टर दे रखा। उसने बोला डबल इंटीग्रेशन ए डॉट एंड डीएस। ए का मान है एक्स वाई आई एक्स स्क्वायर, ये जे है, ठीक है ना, क्या है एक्स स्क्वायर जे, ठीक, और प्लस एक्स जेड के। उसने एक प्लेन भी दे रखा और आगे उसने बोल रखा है ये फर्स्ट ऑक्टेन में। मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब है एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना, तो जेड के रेस्पेक्ट में डॉट प्रोडक्ट निकलेगी। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपका, देखो वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा जब आप इसे सोल्व करोगे। सबसे पहला प्रोसेस तो ये है, आपको प्लेन सिलेंडर या स्फीयर कुछ भी दे रखा हो उसे आप एफ के इक्वल ऐड कर लीजिए। तो ये हो गया 2x प्लस के 2y प्लस जेड माइनस 6। इसके बाद इसमें डेल एफ का मान निकालिए, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे और डेल एफ अपॉन डेल जेड के। डेल एफ एक्स के रेस्पेक्ट में बताओ 2i आएगा, y के रेस्पेक्ट में भी 2j और z के रेस्पेक्ट में k। n का फॉर्मूला मैंने आपको ये निकालना बता रखा है, इसका मोल। तो आपके पास 2i है प्लस 2j है और प्लस के k है। अंडर रूट ये लगभग 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है भैया, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, ठीक है ना। अब आपको पता, आपको a डॉट n निकालना है, तो a की वैल्यू क्या है एक्स वाई आई एक्स स्क्वायर जे और प्लस एक्स प्लस जेड के, ठीक। और आपको n की वैल्यू पता ही है 2i 2j प्लस k अंडर रूट अपॉन 3। तो 1/3 तो यहाँ ले आओ। i डॉट i1 तो 2xy, j डॉट j1 माइनस 2x स्क्वायर, k डॉट k1 x प्लस जेड, a डॉट n, ठीक है। अब आपको ये भी पता है n डॉट k निकालना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट k के साथ होगी। तो n की वैल्यू तो आपके पास है 2i प्लस 2j और प्लस k अपॉन 3 डॉट k। तो जब भैया इनकी k के साथ करोगे तो ओनली 1/3 ही आएगा, बस आएगा नहीं है, इसके साथ करोगे और तो कुछ आने वाला है नहीं भाई, k के साथ ही तो कर रहे हो तो 1/3 आएगा। अब आप इसको सोल्व करोगे, तो सोल्व करने के लिए डबल इंटीग्रेशन a डॉट n ds, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे ऐसे लिख सकते हो a डॉट n dx और dy, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकलेगी, k के साथ। डबल इंटीग्रेशन a डॉट n का मान आपने अभी निकाला, क्या निकाला 1/3 2xy, और यहाँ पे भैया 2x स्क्वायर और प्लस x प्लस जेड, ये निकाला। इसके बाद आप dx और dy लिखोगे, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपने अभी इसका मॉडल निकालोगे तो 1/3 ही आएगा, तो 1/3, ठीक है ना। अब आप इससे ये भी कैंसिल कर सकते हो, तो डबल इंटीग्रेशन क्या आया 2xy माइनस 2x स्क्वायर और x प्लस जेड, और यहाँ पे आ जाएगा dx और dy। भैया ये पेज नंबर आपके B72 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान रखना B72 पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब जरा यहाँ पे आ जाइए, देखिए अब आपको इसे जेड से चेंज करना है, तो कैसे कैसे करोगे मैंने बता रखा आपको। देखिए आपके पास प्लेन ये है 2x प्लस के 2y प्लस जेड इक्वल टू 6, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालिए तो ये आ जाएगा लगभग, तो वो वैल्यू भैया यहाँ पे रख दो जेड के प्लेस पे, तो रखिए 2xy माइनस के 2x स्क्वायर प्लस x, रखोगे 6 माइनस 2x और माइनस के 2y, ये आ जाएगा dx और dy। आपको x और y में चेंज करना, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट ऑक्टेन बोल रखा उसने, जहां पे फर्स्ट ऑक्टेन आएगा x और y में चेंज करना, तो डॉट प्रोडक्ट आप k के साथ लोगे। और अगर आपको i या j के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो क्वेश्चन में आपको x का वो y का या z की वैल्यू गिवन देगा, नहीं तो आपको x और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना।
अब देख लो कुछ इसमें जुड़ता है तो डबल इंटीग्रेशन लिमिट डिसाइड करो। तो हमने z का मान निकाला, इसमें z बराबर 0 रखो, तो 2x प्लस 2y बराबर 6। यहाँ से y का मान निकालोगे, पहले तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस y बराबर 3 हो जाएगा। तो अगर मैं y का मान निकालने लगा तो y का मान 3 माइनस एक्स आएगा। तो रख दीजिए, एक तो यहाँ रख दो 0, 3 माइनस एक्स y की वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक, ये आपकी y की वैल्यू है। अब y बराबर 0 रख लो इसमें, या इसमें रख लो, ठीक, या आप इसमें रख लो। तो x का मान क्या आएगा, 3 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 3। तो ऐसे लिमिट निकलती है। अब यो किसकी आ गई, आ गई x की वैल्यू। अब आपका 2xy है और माइनस के 2x स्क्वायर है, इसमें से घटा दो, माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 2y आ जाएगा। और यह है dx dy। आप सभी को पता है y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करोगे, तो कर दीजिए y के रेस्पेक्ट में। तो एक बात बताइए, यहाँ से और यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो ले लो, तो 2x माइनस 1 बचेगा, वो सॉरी 2x माइनस 2 बचेगा, y बचा तो इसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इसे ऐसे लिख लो, 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस के x, ठीक है। और इनटू में आएगा y, 0 to 3 माइनस x। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दीजिए, 0 to 3 रखो यहाँ पे। तो एक बात बताओ, यहाँ से 2 कॉमन लेके यहाँ काट सकता हूँ, तो x माइनस 1 बचा है, तो ये तो बचेगा भाई इन दोनों में से y कॉमन लिया तो ये तो बचेगा। इसके बाद आप क्या करो, y की वैल्यू रखो, तो y की वैल्यू क्या है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 तो कैंसिल हो गया। अब इसमें रख दो 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस के x, यहाँ रखोगे 3 माइनस एक्स, क्योंकि अपर लिमिट ही रखोगे, लोअर पे तो 0 ही हो जाएगा। अब इसे आप सोल्व कर सकते हो। तो देखो सोल्व कैसे कैसे करोगे, या तो मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें 0 to 3, तो देखिए इसका परफेक्ट स्क्वायर खोल लो, बात एक ही है। या आप इसकी वो भी कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो, माइनस कॉमन लेगा तो फैक्टर करोगे, या कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो मर्जी है। वैसे परफेक्ट स्क्वायर ही खोल लीजिए, जो है ना x माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करो 18, इसकी मल्टीप्लाई इसकी इसमें करोगे, इसकी इसमें माइनस के 6x, और जी अब इसकी करो माइनस के 6x स्क्वायर, इसकी इसमें करो माइनस माइनस प्लस 2x की पावर 3, अब इसकी इसमें करो माइनस 3x, और जी आपका क्या होगा, ये है आपका 3, ये हो गया ना माइनस के 3x प्लस के x स्क्वायर, और बाहर आपका क्या है dx। तो देखिए इसके बाद ये आता है 0 to 3। अब आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 9x प्लस x की पावर 3 6x स्क्वायर, इसकी करोगे माइनस के 9x स्क्वायर प्लस के 6x। अब इसमें जरा देख लो, 18 है, ये 6 और 3 9x हो गया। इसके बाद ये x स्क्वायर इसमें से घटाओगे 5x स्क्वायर, और ये आपका 2x की पावर 3 है dt, बाहर आपका dx है भैया। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, 0 to 3, x की पावर 3 और 2, एक 3x की पावर 3, x स्क्वायर 6x स्क्वायर 5 11 11 1 12x स्क्वायर आ गया। x देख लीजिए 9, तो ये है प्लस के माइनस के काट दो, तो प्लस 6x बचा, इसमें से प्लस के 9 बच गया, बाहर बचा dx। अब आप इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो, तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3, ये आ गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये होगा x की पावर 4 अपॉन 4, 4x की पावर 3 अपॉन 3, ये x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 3x, 0 to 3, तो 3 रख दीजिए, 3x की पावर 4 अपॉन 4, 4x की पावर 3 अपॉन 3, यहाँ पे 4x स्क्वायर, ये 9, ठीक। जब आप इसे सोल्व करोगे इसका 27/4 आंसर आ जाएगा। तो सोल्व कर लेना बस, कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते, ये क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही था, ठीक है। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 4 दे रखा है इसमें बुक में। ये क्वेश्चन नंबर 4 में पहले ही बोल रहा है कि आपको एक फंक्शन f का मान दे रखा, एक उसने सिलेंडर की इक्वेशन दे रखी y स्क्वायर बराबर 8x, उसने y बराबर 4 z बराबर 6 दे रखा है। तो आप समझ जाना कि डॉट प्रोडक्ट अब y के साथ होगी, y और z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। देखो क्वेश्चन में दे दिया पहले ही। आगे उसने कहा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन में भी साफ साफ लिख रहा है प्लेन y बराबर 4 और z बराबर 6 दे रखा। तो आप इसमें क्या करो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे,
आप इसे लेट करोगे कि इसे f के इक्वल, इसको लेट कर लीजिए तो 8x माइनस वाई स्क्वायर। वही सेम डेल f का मान निकालो, x के रेस्पेक्ट में 8i आएगा, y के रेस्पेक्ट में 2yj आएगा, z है नहीं तो मत करो। इसके बाद आप n का मान निकालो, डेल f अपॉन डेल f का मॉड्यूलस, तो ये 8i है, 2yj है, अंडर रूट इसका वर्ग 64, ये 4y स्क्वायर हो गया, ये n का मान आ गया। ठीक, अब आपको पता f डॉट n निकालो, f का मान क्या है 2yi माइनस 3j और x स्क्वायर k, n की वैल्यू अभी निकाली है आपने 8i माइनस 2yj अंडर रूट 64 प्लस 16y स्क्वायर, ये आ गया ना, वो सॉरी 4y स्क्वायर। तो देखिए इसके बाद इसमें हो जाएगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा 16y, इसकी इसमें करोगे तो प्लस के 6y हो जाएगा, क्योंकि k तो है ही नहीं, अंडर रूट 64 प्लस के 4y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप जोड़ भी सकते हो तो जोड़ दो, 22 64 प्लस 4y स्क्वायर हो गया। ठीक, ये f डॉट n का मान आ गया भाई, 16 6 22, वो 6 है, सॉरी 16 6 22 22 हो गया। अब एक बात बताओ जरा, इसे मैं 11y लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर 4 कॉमन लूंगा रूट से बाहर आ जाएगा आपका 2, तो ये y स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, 4 कॉमन लेकर रूट से बाहर 2, 2 से 2 काट दो। अब आपको पता है n डॉट i का मान निकालो, तो n की वैल्यू आपकी क्या है, n की वैल्यू है 8i माइनस 2yj अंडर रूट 64 प्लस के 4y स्क्वायर डॉट i, इसकी मल्टीप्लाई करो 8 अंडर रूट 64 प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए यहां से, अब आपको क्या करना, बस फॉर्मूले में रखना है, f डॉट n ds है, यहाँ पे f डॉट n की वैल्यू क्या है आपकी, f डॉट n की है 11y अंडर रूट 64 प्लस के 4y स्क्वायर, यहाँ पे dy और dz आएगा। ठीक है ना, क्योंकि दे रखा है। अब n डॉट i का मोड, इसका मोड निकालोगे तो लगभग यही आ जाएगा 8 अंडर रूट 64 प्लस के 4y स्क्वायर। ठीक, और एक चीज और बताओ, 11 है, इसे आप 16 लिख सकते हो, या 16 और प्लस के y स्क्वायर। ठीक, अब आप एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से भी 4 कॉमन लेता हूं तो रूट से बाहर 2 आएगा, तो यहाँ पे 11y dy और dz बचा, इसके बाद अंडर रूट 16 प्लस के y स्क्वायर बच गया, यहाँ पे क्या बचा, 2 से डिवाइड कर दो तो 4 अंडर रूट 16 प्लस y स्क्वायर बच जाएगा, इससे कैंसिल आउट कर दो, 11/4 आप बाहर निकाल लीजिए, y और dy dz बचे। अब आप क्या करो, 11/4 है, लिमिट आपको दे ही रखी, पहले z की दे रखी 0 to 6, उसके बाद y की दे रखी, चाहे पहले y की लगा सकते हो, z की किसी की भी लगा लो, 0 to 4 आ गया, ये आ गया y dy और dz। अब आपके पास 11/4 है, इंटीग्रेशन 0 to 4, ये तो किसकी लिमिट है, y की, तो z के रेस्पेक्ट में होगा z, ये आ जाएगा 0 to 6 y dy। अब आपके पास में इस ये रखोगे तो 6 ही आएगा बस, तो 66/4 हो गया बाहर, तो 0 to 4 y और dy। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये 64/4, ये आ गया आपका y स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, इसे अगर आप 2 से काटने लगे तो 33/2 आएगा, लिमिट रखो तो 16/2। ठीक, अब इसे काट दो, ये इससे कट जाएगा ना 16/2, तो इससे और इससे कट जाएगा तो 4 आ गया, ये 132 आ गया, ये लगभग इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 इजी था। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप जो है ना इसे कर सकते हो। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में सीधे दे रखा, किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा भैया, फर्स्ट ऑक्टेन बोल रखा है, तो आई और जेड के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, तो डॉट प्रोडक्ट किसके रेस्पेक्ट में करनी है आपको, यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट करोगे वो करोगे जे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सिंपल कर सकते हो इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये वॉल्यूम का है 73 पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर ही लोगे, इसमें कुछ नहीं, सिंपल दे रखा, उसने कहा ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, f का मान ये है, लिमिट उसने दे रखी x की 0 to 1, y की 0 to 6, z की 4 to x स्क्वायर। अब आप इसे सोल्व देखो कैसे करोगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन f डी, इसको लिख सकते हो ट्रिपल इंटीग्रेशन, f का मान क्या है xi yj
जेड के, और डीवी का dx dy dz। तो पहले इसे ब्रेक कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, ट्रिपल इंटीग्रेशन xi dx dy dz प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन yj dx dy dz, ट्रिपल इंटीग्रेशन z के dx dy dz। ठीक, अब आपको क्या करना, अगर मैं इसे I1 मानता हूं, इसे I2 मानता हूं, वो सॉरी इसको तो मान लो I1 I, इसे मान लो I2 J, इसे मान लो I3 K, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। तो वेयर I1 की वैल्यू क्या है जी, ट्रिपल इंटीग्रेशन x dx dy dz। ठीक, तो I1 इसकी वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। लिमिट देखो, x की क्या है 0 से 2, y की क्या है 0 से 6, z की क्या है, x स्क्वायर से 4 रखनी, क्योंकि आपकी छोटी लिमिट भैया यो है, बड़ी यो है, ध्यान रखना इसमें। अभी 4 to x स्क्वायर रखना, x dx dy dz। तो पहले तो z के रेस्पेक्ट में होगा, तो कर दीजिए। तो z तो है नहीं, z के रेस्पेक्ट में इनटू में z होगा, जो x स्क्वायर 4 हो गया, dx dy हो गया, यहाँ पे आ गया। इसमें अपर लिमिट रखो तो क्या आएगा, 0 to 6 है, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया dx dy। अब आपको पता है y के रेस्पेक्ट में होगा, तो देखो यहाँ कर रहा हूँ 0 to 2, y भी नहीं है तो y इंटू 0 to 6 आ गया, इसके बाद 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर और dx, इसमें 6 रख देना, 6 बाहर 0 to 2, यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब x के रेस्पेक्ट में कर दो तो 4x x की पावर 3/3, 0 to 2, अपर लिमिट रखो 6, यहाँ पे रखोगे 8, यहाँ पे रखोगे 8/3, लोअर पे तो 0 आएगा, 24 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका I1 की वैल्यू भैया 24 आएगी। ठीक, ऐसे ही आप I2 की वैल्यू निकालोगे, I2 की वैल्यू लगभग आप निकालोगे 96 के करीब आएगी, और I3 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो I3 की वैल्यू मेरे ख्याल से ऐसी आएगी 384 अपॉन के भैया 5, ये I3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो आप I1, I2 और I3 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो I1 एक की वैल्यू तो मैंने निकाल ली 24, दूसरे की वैल्यू आप निकालोगे, ऐसे ही लिमिट सेम यही आएगी, बस यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा केवल, उसकी वैल्यू 96 आएगी, और I3 की वैल्यू आपकी आएगी। जब आप उठा के इसमें रखोगे, यानी I1i, I2j, I3k इसमें रखोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। ये जो आपका आंसर शीट में दे रखा 2496 384/5, ठीक है ना, तो आप इसे कर लोगे। इसी के साथ में ये एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। देखो ये एक्सरसाइज भैया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड नंबर की, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, 1-2 क्वेश्चन कर लेना, कुछ वैसे तो मैंने सारे ही लगभग करा दिए। एक इसमें एग्जाम्पल है भैया, मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल नंबर 9 पेज नंबर 96 पे, ये भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंगली। ठीक, इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में मैं 5 चैप्टर अभी छोड़कर पेंडिंग में रखकर कोई इसमें से फर्स्ट या सेकंड यूनिट में से मैं कोई चैप्टर कराऊंगा इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, क्योंकि ये काफी हो गया, मतलब वेक्टर के 4 चैप्टर तो मैंने करा दिए, इन चारों को इतने रिवीजन कराओ, इसलिए जो है ना मैं कोई ना कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा इसका। ठीक, तो मिलते हैं नए चैप्टर और आने वाली वीडियो के साथ। थैंक यू।